नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो वैदिक कोच। और आज मैं बात करने वाला हूं शनि ग्रह के ऊपर। जी हाँ, शनि ग्रह आपको किस प्रकार से एक अच्छी दिशा दे सकता है आपके जीवन में। आपके कर्मों के हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं, इसलिए आप अपना कर्म जितना अच्छा करेंगे उसका आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि शनि देव का जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो क्या होता है। शनि देव को वैसे नपुंसक ग्रह माना गया है और ऐसा ग्रह जो एकाकी रहना पसंद करता है और अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करता है। शनि देव को विचारक भी कहा गया है क्योंकि शनि देव जो है किसी भी व्यक्ति के कर्मों का फल निर्धारित करते हैं। यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता जाता है। और स्पेशली शनि की महादशा या अंतरदशा आ रही हो तो उस समय में वो चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, यानी आपके कर्मों का फल देखने को मिलता है। शनि की 7.5 को इस वजह से थोड़ा ज्यादा भयानक रूप लोगों ने दिया हुआ है क्योंकि शनि जब चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं, यानी चंद्रमा जिस राशि में है उसके पहली राशि और उसके बाद वाली राशि, टोटल मिला के 7.5 वर्ष होने की वजह से शनि की 7.5 इसको कहा जाता है। और इस समय के दौरान शनि देव आपको वो सिखाते हैं जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। जी हाँ, लोग डरते हैं शनि की 7.5 से क्योंकि उन्हें डर लगता है पता नहीं मेरे साथ क्या ही होने वाला है, दुख ही दुख होंगे, कष्ट ही कष्ट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के विषय में जानता है कि उसने अपने पूरे जीवन में किस तरह के कर्म किए हैं, तो उसको शनि की 7.5 से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। या ऐसे व्यक्ति जिनकी 7.5 स्टार्ट हो रही है वो अपने दिमाग से बहुत ज्यादा काम है, शांत है और किसी भी बाहरी परिस्थिति से विचलित नहीं होते, ऐसे लोगों को शनिदेव काफी उत्तम फल देते हैं। जैसा अगर आप एक उदाहरण ले श्री धोनी जी का, महेंद्र सिंह धोनी जी का, इन्होंने अपने 7.5 के पीरियड में सबसे ज्यादा कप जीते। इवन जो इंटरनेशनल क्रिकेट जहां पर वनडे क्रिकेट होता है, वर्ल्ड कप, उनकी 7.5 में उन्होंने जीता है। क्यों जीता है? क्योंकि उनका दिमाग काफी कूल रहता है। किसी भी परिस्थिति में कितना भी ज्यादा प्रेशर क्यों ना हो, लेकिन वो दिमाग हमेशा कूल रखते हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो भी व्यक्ति अपना दिमाग अपनी शनि की 7.5 के समय में कूल रखता है, ऐसे लोगों की 7.5 अच्छा फल देके जाती है। या फिर ऐसे लोगों के ऊपर भी ये अप्लाई होता है जिन लोगों को बहुत नुकसान हुआ शनि की 7.5 के शुरुआती 5 साल में, उन लोगों को भी शनिदेव जो है अंतिम के जो 2.5 साल बचते हैं उसमें जो भी उनसे लेते हैं, चाहे वो पैसे का नुकसान हो, चाहे वो स्वास्थ्य का नुकसान हो, वो सारा का सारा रिटर्न कर देते हैं। इन 7.5 में व्यक्ति जो है दूसरों के चेहरे को पढ़ना सीख जाता है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, उनके बुरे समय में ये उनको दिख जाता है। 7.5 इसलिए एक शिक्षा का समय भी होता है। पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड के अंदर व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे तथ्यों को जानता है और बहुत प्रैक्टिकल चीजों को सीखता है जहां से उसका इल्यूजन यानी भ्रम खत्म हो जाता है। ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से डाउन टू अर्थ हो जाता है, जमीन में खड़ा हुआ इंसान होता है वो। अब वो दोबारा हवा में उड़ने की कोशिश नहीं करेगा, यानी वो इंसान जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल बन जाता है। इसीलिए शनि की 7.5 से घबराना नहीं है, उसको समझना है और अपने दिमाग को कूल रखना है। शनिदेव जो है जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को अच्छा करते हैं, मतलब बेटर बनाते हैं। और जिस भाव में उनकी दृष्टि होती है उस भाव में विध्वंस करते हैं, यानी कि उस भाव में व्यक्ति को नुकसान होता है। जैसे शनि जिस स्थान पर बैठते हैं वहां से तीसरे भाव में उनकी दृष्टि होती है। जैसे शनि अगर लगन में है तो दृष्टि तीसरे भाव में होगी, तो अपने से छोटे भाई बहनों का, ऐसे व्यक्ति का कोई ना कोई रिलेशन खराब होगा या भाई बहनों के साथ जो है अच्छी बात बनती नहीं थी। शनि की और एक दृष्टि होती है जिसको कहते हैं दशम दृष्टि। हालांकि दशम दृष्टि जो है वो शुभ माना जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि शनि की दृष्टि है इस वजह से उस भाव में भी थोड़ा बहुत उथल पुथल होता है। उथल पुथल अगर थोड़ा बहुत कर्म की जगह पे नहीं हो, यानी शनि से कर्म का स्थान अगर उथल पुथल नहीं हो, तो शनि अपना फल नहीं दे पाते। शनिदेव का काम ही है मेहनत, पसीना बहाना, एक रुख और एक सीधे रास्ते पे चलना, ज्यादा भ्रमित ना होना। इसलिए शनिदेव शनै शनै, धीरे धीरे ही सही, लेकिन व्यक्ति को ग्रोथ देते जरूर है।
तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है कि शनिदेव की जो दो मुख्य दृष्टियां होती हैं, तीसरे भाव में दृष्टि और दशम भाव में दृष्टि। सप्तम दृष्टि तो हर एक ग्रह की होती है, सप्तम भाव में भी ये देखते हैं। तो सप्तम भाव में देखते हैं तो उस जगह की स्थिति को भी थोड़ा सा भी वो बिगाड़ते हैं, यानी कि सप्तम भाव में अपने जहां बैठते हैं वहां से खुद के सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने से भी कुछ कुछ सप्तम भाव की स्थितियां भी खराब होती हैं। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में शनि देव एग्जैक्टली किस जगह पे बैठे हैं, उस जगह पे जो भी भाव पड़ता है उस भाव से संबंधित चीजें आपको लाभ देंगी। लेकिन जिन जिन जगहों पे दृष्टि होती है उन जगहों पे शनिदेव द्वारा नुकसान दिया जाता है। स्पेशली तीसरे भाव में जो दृष्टि है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है, उससे थोड़ा कम नुकसान होता है सातवें भाव में दृष्टि, और उससे थोड़ा कम नुकसान होता है 10वें भाव में दृष्टि। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में किस जगह पे शनि बैठा हुआ है। जिस जगह पे बैठा होगा वहां से तीसरा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव जरूर देखिए, और उस भाव से संबंधित चीजों का भी ध्यान रखिए। जब भी आप फलादेश कर रहे हो तब आप उन पर्टिकुलर भावों को बहुत अच्छे से देखिए जहां पर शनि की दृष्टि पड़ती है, उसके बाद ही फलादेश करें। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।